तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सैनिक स्कूल 2023 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या करें, इन व्हाट टाइम विल 1,60,000 अमाउंट टू 1,76,400 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए इज 4 इयर्स, ऑप्शन बी इज 3 इयर्स, ऑप्शन सी इज 2 इयर्स, ऑप्शन डी इज 1 ईयर। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्या बोल रहा है कि 1,60,000 कितना बन गया, 1,76,400 एट 5%। और जो यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा है एनुअली। तो यहाँ पे सिंपली जो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला, उसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या होता है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस rate of interest divide by 100 to the power number of years as a n। तो सिंपली यहाँ पे आप सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे कितने दिन में ये हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो दिया हुआ है 1,60,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 100 पावर हमको निकालना है, मतलब कि यहाँ पे टाइम हमको निकालना है। इन क्या है, टाइम है, वही हमको फाइंड आउट करना है। और अमाउंट भी दिया हुआ है कितना, तो 1,76,400 1,76,400 क्या है, तो यहाँ पे अमाउंट हो गया और ये इसका प्रिंसिपल हो गया। एन का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 1 प्लस, अगर हम इसको एक साइड में रखें तो लिख सकते हैं इसको 1 प्लस, यहाँ पे ये 5 2 10, सो 1 प्लस 1/20 लिख सकते हैं। सो 1 प्लस 1/20 के पावर में n इज इक्वल टू व्हाट, 1764 डिवाइड बाय 1600। अब आप देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 4 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 4 16, सो ये हो जाएगा नीचे में 400, यहाँ पे 4 4 16, 4 4 16, और फिर 4/4 इट विल बिकम हियर एज ए 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 441/400, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो कंबाइंडली अगर आप लेफ्ट साइड के टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 20 प्लस 1, 1 प्लस 1/20, तो यहाँ पे एलसीएम 20, सो 20 प्लस 1/20 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 21/20 के पावर में n इज इक्वल टू व्हाट, is equal to what? So this is here 441 डिवाइड बाई 4। अब अगर आपको थोड़ा सा स्क्वायर का आइडिया होगा तो हम लोग जानते हैं 400 क्या होता है, तो 20 का स्क्वायर होता है, और 441 क्या होता है, तो 21 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर डिवाइड बाई 20 का स्क्वायर। तो अगर पावर सेम हो तो बेस को एक साथ किया जा सकता है। तो एज पर दैट प्रॉपर्टीज यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 21/20 का, क्यों किया हमने ऐसा, तो लेफ्ट साइड के टर्म को इक्वेट करने के लिए यहां पे हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया इस तरीके से। अब आप देखिए कि लेफ्ट साइड में 21/20 के पावर में n है, और राइट साइड में 21/20 के पावर में 2 है। इसका मतलब क्या है, ये n का वैल्यू, सो n का वैल्यू 2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू 2 हेयर, नंबर ऑफ इयर्स इज 2 हेयर, सो 2 इयर्स इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा अगर आपको फॉर्मूला का आइडिया होगा और ये कैलकुलेशन अगर आपको पता होगा तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। सो बाय दिस वे दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।